नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मैं मनोज सर लेकर आ चुका हूं मैथ का एक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस काफी बेहतरीन चैप्टर है और इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। जिससे मान लीजिए आपका आंख यहाँ पर है, एकदम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। अब यह हमारा आंख का यह क्षैतिज लाइन हो गया। ठीक है, अब एक वस्तु यहां पर है और एक वस्तु यहां पर है, एक वस्तु यहां पर है और एक वस्तु यहां पर है। अब मान लीजिए यहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वह वस्तु कब दिखेगी? जब उसका लाइट आपकी आंखों में प्रवेश करेगी तब वो दिखेगा। कोई भी वस्तु कब दिखती है? जब उसका लाइट आपकी आंखों में प्रवेश करेगी तब दिखेगा। यह वस्तु कब दिखेगी? जब इससे जाकर लाइट आपकी आंखों में प्रवेश करेगी तब वो दिखेगा। तो यहां पर जो कोण बनेगा, यानी जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे और हमारे आंखों पर जो कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से किसी नीचे स्थित वस्तु को देखेंगे और हमारे आंख पर जो कोण बनेगा, उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। बस अगर आप यह समझ लिए कि ये उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, तो आपको कहीं से भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। यानी ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखिएगा और आपके आंख पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और कोई नीचे स्थित वस्तु को देखिएगा और आपके आंख पर जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप आराम से समझ जाइएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लीजिए। जैसे मान लीजिए कहेगा एगो कोई मीनार खड़ा है, तो यह मान लीजिए यह एक मीनार है। तो मीनार जब खड़ा है तो किसी न किसी भूमि पर खड़ा रहेगा, भूमि के ऊपर खड़ा रहेगा। तो भूमि के साथ मीनार का जो संपर्क होगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। अक्सर यह आपके क्वेश्चन में रहेगा। और यह ऊपर जो हो गया, इसको हम कहते हैं शीर्ष या शीर्ष बिंदु। इसी शीर्ष बिंदु को शिखर भी कहेगा। क्या कहेगा? शिखर। बस यही छोटा सा यह कंसेप्ट है। अगर इतना आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से अभी यह क्वेश्चन इधर आपको नहीं लिखना है, जल्दी से हेडिंग दीजिए ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, और यह जो हमने फिगर बनाया उसको बनाइए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट हो गया होगा। अब देखिए, अब हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी होता है, बशर्ते आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को बढ़िया से आपको पढ़ना है और उसको बनाना है, आराम से यह बनेगा। ठीक है, अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यह पहला क्वेश्चन कहाँ का है? तो एक्सरसाइज 9.1 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसका क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है। तो कोई कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो क्या ऐसे लंबा डोरी थोड़े तनाएगा? मान लीजिए यहां से किसी चीज में यहाँ पे आसमान में लगा देंगे। यही चीज आपको समझना है कि आखिर वो कैसे डोरी बनाएंगे ताकि सर्कस का कलाकार उस पर चढ़ सके। तो आप देखते हुए गांव देहात में सर्कस होता है। यह भूमि हो गया आपका, यहाँ से एक खंबा लगाकर, ये खंबा में यहाँ से एक रस्सी बांध देगा और फिर यहाँ एक जमीन में उसको बांध देगा। ठीक है, यह हो गया रस्सी की लंबाई, यह हो गया खंबे की लंबाई, यह हो गया आपका भूमि। ठीक है, तो कह एक सर्कस का एक जो कलाकार है वह 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यह डोरी की जो लंबाई है वह कितना है? 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम इसमें कोई ढील नहीं है, अच्छी तरह से तनी हुई है।
और भूमि पर लगे खंबे के, देखिए यह भूमि के लगे खंबे के शिखर से बंधा है। अभी आपको समझा, इसको पाद बिंदु कहते हैं और इसको शिखर कहते हैं। यह शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो डोर यह है और भूमि स्तर यह है, कितना डिग्री है, बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ना खंबा है, हम मान लेते हैं ए और बी जो है खंबा है, ये आपको सी, तो यह खंबे की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो थोड़ा सा मान लेंगे, माना कि ए बी क्या है, खंबे की, ए बी जो है वह खंबे की क्या है, ऊंचाई है। हम थोड़ा सा मान लिए कि ए बी हमारा क्या है, खंबे की ऊंचाई है। अब देखिए यह दिया निकालना है और यह दिया हुआ है, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोचना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, इसी दोनों में रिलेशन ढूंढना है। तो निकालना है हमें यह और दिया है यह, तो कोण के सामने वाला को कहते हैं पी और जो दिया है वह है एच। अब बताइए पी बाई एच यह अनुपात किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। यानी अब हमें पता चल गया, इसलिए हमें लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच। एकदम देखिए, तो साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री, पी के जगह पर क्या है ए बी, और एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। अब आपको याद होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये हो गया हमारा ए बी बटा 20, इसको हम कटा सकते हैं, 10 दूना 20। अब तीसरा से गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर 10 मीटर, यानी ए बी हमारा 10 मीटर निकल गया। अतः हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, और यह आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत, इतना इजी क्वेश्चन होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। यह आपका पहला क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसको मिटाकर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब देखिए कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले बताइए कि कोई पेड़ होगा तब ना टूटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी एक पेड़ बना लेंगे, ठीक है। यह पेड़ का है तो आपके भूमि पर है। अब आंधी आया और यहां से पेड़ को तोड़ दिया सी से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है। अब एक टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि आकर पेड़ का शिखर जमीन को, ये जो शिखर है यहाँ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी बताया था आपको, पेड़ की पाद बिंदु, तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूती है, तो यहाँ छूती है, यह 8 मीटर है। देखिए 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो बताइए पेड़ की ऊंचाई यह होगा कि पूरा होगा। शुरू में ही मैंने आपको बताया था पेड़ कौन था, ए बी, आंधी आया तो यहां से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग यहाँ गिरा हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो यह गिरा हुआ है, गिर कर पड़ा हुआ है, और जो बिना गिले खड़ा हुआ है, ये खड़ा है बेचारा पड़ा है, तो खड़ा है उसको नाप लेंगे, पड़ा है उसको नाप लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इस पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि पहले क्या करेंगे, जो पेड़ गिरा हुआ है उसको उठाकर सीधा करेंगे, जब सीधा हो जाएगा तो फिर इंची टेप लेंगे, गिरा कर पूरा पेड़ की ऊंचाई नाप लेंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इसको क्या करना है, यह जो खड़ा है उसको नाप लेंगे, जो पड़ा है उसको नाप लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, माना कि ए बी जो है वह क्या है, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई है। चलिए पेड़ की लंबाई हमें ए बी निकालना है। ए बी हम कैसे निकालेंगे, पहले यह निकाल लेते हैं ए सी। तो चलिए, तो कोण के सामने वाला P हाई B, तो P बाई बी कौन थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर P बाई बी। अब देखिए tan थीटा का मान 30 डिग्री, यह P हमारा दिया हुआ है AC और B दिया हुआ है 8। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये हो गया AC और बटा 8। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 गुने AC बराबर 8,
यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 8/√3। अब यहाँ से हम इसको परिमेकरण कर सकते हैं या इतना ही रहने दीजिए। AC का वैल्यू हो गया 8/√3, मीटर में है तो मीटर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को मैं मिटाने वाला हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, लगता है ये भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो बुक में होगा, देख लीजिए। अब आइए, AC निकल गया। पहले आपको होता है कि यह निकलना और यह निकलना। अब सुनिए, तो अब कौन के समय P तो है B, तो B/H, तो B/H कौन थीटा होता है तो cos थीटा लिखेंगे, तथा अब हम देखेंगे cos थीटा यानी B/H, तो cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब B का वैल्यू यह दिया है 8 और H हमें पता नहीं है CD। cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2, ये हो जाएगा 8 CD, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो √3 गुने CD बराबर 8 दूना 16, यानी CD बराबर 16/√3, इतना मीटर हो गया। यहाँ पर हम परिमीकरण भी कर सकते हैं या आगे कर लेंगे। चलिए, अब हमें यह AC भी पता चल गया और यह CD भी पता चल गया। अब लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई यानी AB बराबर क्या हो जाएगा AC अब प्लस CD। AC का वैल्यू कितना दिया है 8√3, अब प्लस CD का वैल्यू कितना दिया है 16√3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा √3 का तो √3, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 + 16, 8 16 होता है 24√3, ये हो जाएगा 24√3। अब ऊपर नीचे परिमीकरण कर देंगे, गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 24√3, आई √3 में √3 से तो 3, 8 3 का 24, 8√3 मीटर आंसर। यानी हमें पता चल गया इस पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी तो 8√3 मीटर थी। इस तरह से यह काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था। आपको कुछ नहीं करना, पहले हमें AC निकाल लेनी है, फिर CD निकाल लेनी है और फिर बाद में दोनों का ऐड कर देना है, वो हमें निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। चलिए, अब जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मिटा दें। चलिए, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब कोई के पास बुक होगा, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़कर समझा रहा हूं, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना। पहला है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से कम फिसलन पट्टी देखे हैं लोग, स्कूल में देखते होइएगा कि ये वाला कोई हाइट रहता है, यह जमीन हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिसलने वाला रहता है, कोई लड़का इस पर चढ़ जाता है और यहाँ से फिसलते यहाँ तक आता है, इसी को हम कहते हैं फिसलन पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है, जिसका शिखर 1.5 मीटर है, यह जो है थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं फिसलन पट्टी, यह छोटा है, यह हाइट हो गया, यह हो गया फिसलन पट्टी। अब यह कह रहा है इसका जो हाइट है 1.5 मीटर है और शिखर 1 और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी है, यह 30 डिग्री कोण पर झुकी है, यह हो गया ABC। लास्ट में कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। एक और फिसलन पट्टी है, पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि यह जो BC है, BC वो क्या है तो फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो इसलिए दिया है, यह निकालना है, यह कोण के सामने P या H, P/H यानी साइन थीटा, P/H साइन 30 डिग्री, P का वैल्यू हो गया 1.5 और H हमें पता नहीं है BC, साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटा BC, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा BC, 1.5 दूनी 3 रुपया यानी 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। अब अगला को इसी में क्वेश्चन कर रहा है
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अब यहाँ पर कह रही है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए हमें एक और फिसल पट्टी बनानी है, लेकिन यह फिसल पट्टी किसके लिए बनानी है? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यह हो गया हमारा फिसलन पट्टी, यह हो गया। अब यह जो फिसल पट्टी की जो लंबाई है, सॉरी यह ऊंचाई है, वह है 3 मीटर। इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। इसमें भी आपको फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, और यह कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? तो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ सीधे बनाएंगे। सामने वाला पी आई बी, पी बाई बी यानी tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी tan 60 डिग्री, पी का मान है 3, अब बी है पी क्यू पता नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ये हो जाएगा हमारा 3 बाई पी क्यू, पी बाई गलती बता दे, पी बाई एच या पी बाई एच पर बनेगा, यानी यहाँ पर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी साइन 60 डिग्री, पी का मान है 3 और एच है पी क्यू। साइन 60 डिग्री √3/2 अब बराबर है 3 बाई पी क्यू। तिरछा तिरछे हम गुना करेंगे तो √3 गुने पी क्यू बराबर 3 दूनी 6, यानी पी क्यू बराबर 6√3। इसको हम गुना कर देंगे, परिमेकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 6√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी पी क्यू बराबर 2√3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वह कितनी है? 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो आ गया हमारा कितना? 2√3 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे, यही हो गया हमारा क्या चीज। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नोट कर लिए लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए, इसमें एक मीनार है, और देखिए यह हम सबसे पहले क्या बना लिए? मीनार। यह हो गया हमारा मीनार, ये हो गया ए और बी, हम मीनार मान लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का कोई बिंदु है जिस मीनार के पाद से कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, और यह है मीनार की ऊंचाई, इसको निकालना है। या मान लीजिए ए बी, तो यहाँ सी, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। मान लिए कि ए बी जो है वो मीनार की क्या है? ऊंचाई है। कोण के शामिल होता है पी है बी, तो पी बाई बी यानी tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी tan 30 डिग्री, पी का मान हो गया ए बी और बी का हो गया 30। tan 30 का मान 1/√3, ये हो गया ए बी बटा 30। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, √3 गुने ए बी बराबर 30, यानी ए बी बराबर 30 बटा √3। इसका परिमेकरण कर देंगे हम, ये हो जाएगा √3, यानी यह हो गया 30 √3, और √3 में √3 से तो 3 होता है, कटेगा 10, यानी ए बी हो जाएगा हमारा 10√3 मीटर। यानी हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10√3 मीटर है। बोलिए, कोई भी दिक्कत? इतना इजी क्वेश्चन होता है हाइट एंड डिस्टेंस का,
थोड़ा थोड़ा लेवल आगे बढ़ेगा, देखते रहिए। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब समझिए, एकदम अब माइंड में आपको सेट करना है कि पतंग कैसे उड़ता है। क्या पतंग सीधे यहाँ से सीधे उड़ जाता है? पतंग आप उड़ाते हो तो यहाँ से ऐसे उड़ता है। तो यह हमारा भूमि हो गया। यहाँ से एक पतंग उड़ रहा है, ये हम बना लिए पतंग, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह जो पतंग की हाइट है यह कितना मीटर है? तो यह है हमारा 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई यह आपको निकालना है। यह हमारा मान लीजिए यह AB जो हो गया, यह हाइट हो गया, BC जो हो गया वो डोरी की लंबाई हो गई। तो मान लेंगे, माना कि BC क्या है? डोरी की लंबाई है। मान लिए कि BC क्या है? डोरी की लंबाई है। अब कोण के सामने वाला P आई H, तो P बाई H कौन थीटा? तो साइन थीटा बराबर P बाई H यानी साइन 60 डिग्री। P का मान 60, H का मान पता नहीं है, साइन 60 का मान √3/2, ये हो गया 60 बटा BC। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, BC 60 दूनी BC गुने √3 और 60 दूना 120। यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 120, गुना में इधर आया भागा में, इसका परिमेकरण कर देंगे तो √3 × √3। अब यह हो जाएगा 120 √3 में √3 से तो होता है 3, ये कटेगा 4 3 12 यानी 40 √3 मीटर। यानी हम लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई कितनी है? तो 40 √3 मीटर है। यह हो गया हमारा आंसर। चलिए, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बिठा दें, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन यह चैप्टर है और बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करनी है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा। अब इसमें दो चीज है, एक तो लड़का है और लड़का 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर का एक लड़का बना लेना है, और एक भवन है। बताइए 1.5 मीटर से कम का भवन तो नहीं होगा। जब भवन होगा तो 1.5 मीटर से थोड़ा ऊंचा होगा, तो इसका हाइट थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ये ससुरा लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, यह 1.5 मीटर। यह भवन है C और D। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो लड़का हमने बना दिया, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इस भवन की हाइट भी दी है 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। अब देखिए, अब यह इसका यहाँ पर उसका आंख है मान के चलते हैं, तो यहाँ जब रहता है तो इसका कुछ ना कुछ उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन वो लड़का यहाँ से अब यहाँ आ गया, तो अब इसका उन्नयन कोण जो है कह रहा है कि 30 से 60 हो गया। पहले यहाँ पर 30 था और बाद में 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेगा तो उस पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन जब वह लड़का यहाँ आ गया तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। क्वेश्चन कर रहा है कि वो कितनी दूर चल कर गया भवन की ओर। तो यहाँ से यहाँ आया, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD है, तो यहाँ पर हम P दे देते हैं, चाहे M दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक चल कर यही हमें निकालना है। तो लिख लेगा कैसे? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यह 1.5 मीटर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर। यह जब पूरा दिया हुआ है 30 मीटर, तो यह हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ M यहाँ N लिख देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सी डी, पहले थोड़ा सा मारा मारी कर लिया जाए। माना कि ए बी एक लड़का तथा सी डी एक भवन है। ये पता चल गया आपकी कौन क्या है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़कवा की जो लंबाई है वह 1.5 मीटर और यह जो भवन की जो लंबाई है वह कितना दिया हुआ है। देखिए तो फ्रेश आ रहा है वीडियो, चलिए ठीक है। यह जो भवन है, इस भवन दिया है सी डी, दिया है कितना 30 मीटर। अब यह जब 1.5 मीटर है तो भी 1.5 मीटर होगा। अब हमें क्या निकाल लेना है, यह डीएन निकाल लेना है। तो डीएन कैसे लिख लेगा, 30 में से 1.5 माइनस कर लेंगे तो यह हो जाएगा 28.5। यह हो गया हमारा 28.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, घबराइए नहीं। चलिए अब यह हो गया हमारा 28.5 मीटर। अब यह पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो एक टिप्स यहां पर मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो देखिएगा यहाँ पर 2 गो त्रिभुज बन रहा है, एक यह बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो पहले कोशिश कीजिएगा आप हमेशा या तो छोटा वाला नहीं तो बड़ा वाला में कोई भी काम करने का। ठीक है, तो मान लीजिए हम या तो बड़ा वाला या तो छोटा वाला में पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बड़ा वाला ही त्रिभुज में देखते हैं BDN। तो हम देखते हैं त्रिभुज BDN में। चलिए तो कोण के सामने, पूरा त्रिभुज में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कोण के सामने वाला होता है P, तब P/B, यानी यह हमारा, अच्छा इसको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y। ठीक है, इसको X और इसको Y मान लेते हैं। तो पहले हम छोटा त्रिभुज में चलते हैं, यानी त्रिभुज MDN में। तो कोण के सामने वाला P है B, P/B यानी tan थीटा। tan थीटा दिया हुआ है 28.5। 28.5, थोड़ा उसको खोल दीजिए, थोड़ा हवा आएगा। 28.5 और यह दिया हुआ है Y। चलिए अब यह tan यहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री, आई हो गया 28.5 बटा Y। यहां से चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। यह हो गया 28.5 बटा Y। यहां से हम Y का वैल्यू निकाल सकते हैं। Y चला जाएगा यहाँ, E चला जाएगा यहाँ, यानी 28.5 बटा √3। यहीं पर रुक जाइए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे, यानी त्रिभुज BDN में देखेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज BDN में, BDN में। तो कोण के सामने वाला P है B, तब P/B हो जाएगा हमारा कौन थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा P/B, बोलिए tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, बड़ा वाला 30 डिग्री, और P यह दिया हुआ हमारा 28.5, और B इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए यहां से यहां तक होगा, यानी x + y। यह होगा हमारा x + y। tan 30 का मान 1/√3, ये हो गया 28.5, ये हो गया x + y। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो x + y बराबर 28.5√3। अब यहां से हम y का वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। तो पहले x बराबर हम लिखेंगे 28.5√3, y प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी x बराबर 28.5√3 और y का वैल्यू यहां पर आया है कितना हमारा 28.5 बटा √3। अब इसको हम यहां से एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, यानी x बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा √3। अब √3 में इतना से गुना कीजिएगा तो 28.5, और यह हो जाएगा हमारा कितना, यह हम काम करते हैं 28.5 इधर भी और इधर भी कॉमन ले लेते हैं। 28.5 कॉमन ले लिए, इधर बच गया √3, इधर बच गया 1/√3। चलिए अब यह x बराबर हो जाएगा 28.5,
इसका एलसीएम लीजिएगा √3 में √3 से कीजिएगा गुना तो 3 हो जाएगा -1, यानी x बराबर 28.5, 3 में से 1 गया 2/√3, यानी 28 दूना 56 और 58 कर यानी 57/√3। इसका परिमेकरण कर दीजिए √3/√3, यानी x बराबर हो जाएगा 57√3 और √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, 19 या 57, 19√3 मीटर आंसर। x यानी वो लड़का यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चल कर गया वो x हमने माना है, यानी अतः वो लड़का कितना दूरी चल कर गया, 19√3 मीटर दूरी चल कर गया। हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः वह लड़का 19√3 मीटर दूरी चल कर गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देख लेते हैं कैसा लाइट आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 7। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, वो लड़का कितना दूर चल कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, हाँ एक्स लिखा, हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ एक्स निकाल दिए। आप लास्ट में लिख लीजिएगा अतः वो लड़का कितना दूर चल कर गया, तो 19√3 मीटर दूर चल कर गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको समझिए बढ़िया से, इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक ऊंचे भवन के शिखर पर, तो सबसे पहले यह हमारा भूमि हो गया, अब यह एक भवन हो गया। एकदम प्रेम से क्वेश्चन समझिए, ए और बी एक भवन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे के भवन, यह जो भवन है इस भवन की जो हाइट दी है वह दिया है 20 मीटर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। और इसके ऊपर ना, ये भवन के ऊपर एगो संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो यह मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, तो यह संचार मीनार है, यह मीनार है, तो मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो तल कह रहा है तल यह होगा, यह शिखर यह होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यह मीनार की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, या ए बी सी या डी हो गया, इसको हम y मान लेते हैं। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूमि है, एक भवन है और भवन की हाइट है 20 मीटर। इस भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, और उस मीनार की जो हाइट है वो हमें पता नहीं है। अब कह रहा है कि अब एगो भूमि के एक बिंदु से इस जो टावर या मीनार लगा हुआ है उसके पाद जो है, पाद से उसका कोण बनता है 45 डिग्री और शिखर के साथ कोण बनता है 60 डिग्री। तो आपको इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। हम मान के चल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है वह क्या है, x मीटर है। अब देखिए इसमें भी दो त्रिभुज बनेगा, एक ये छोटा सा ABD, एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा ACD। आपको हमेशा याद रखना, पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलना है, फिर बड़े वाला त्रिभुज में चलना है। तो यहाँ पर छोटे वाला त्रिभुज में क्या है, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है मान लिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में कौन के सामने वाला P है B, P बाई B, तो P बाई B कौन थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, सामने वाला P 20 और B हो गया y। चलिए तो इसको पहले हम लिख देते हैं, यह हो गया हमारा AB और बटा AD। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, AB का वैल्यू है 20 और AD का वैल्यू है y।
tan 45 का मान 1 होता है, 20 बटा y, यानी y बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। यह मीटर में है, ये भी मीटर में है, यह आ गया हमारा 20 मीटर। यह y का वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े से त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ACD में। अब हम देखेंगे, अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में तो कोण के सामने वाला P है B, P बाई बी यानी tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा P बाई बी, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और P का वैल्यू यह पूरा यानी AC बटा B का वैल्यू हो जाएगा हमारा AD, यानी tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC है पूरा यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक है 20 मीटर, और प्लस यहां से यहां तक है x, और यह AD जो है वह AD हमारा है y। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा √3y बराबर 20 प्लस x। यहां से x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो √3y माइनस 20, प्लस में आ गया माइनस, यानी x बराबर √3। अब y का वैल्यू हम निकाल कर रखे हुए हैं कितना 20, अब माइनस 20, यानी x बराबर इधर भी 20 इधर भी 20, 20 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई x बराबर हो गया हमारा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देख लिया। देखिए त्रिकोणमिति बहुत इजी होता है, बस आपको इसको सही ढंग से बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए लाइट नहीं है, देख लेते हैं फ्रेश आ रहा है कि नहीं वीडियो। चलिए पूरा फ्रेश आ रहा है, चलिए मिटा दें। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछता है 7 और 8 नंबर क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। करा एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगे। सेम रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले जैसे था, भवन था, यहाँ पर पेडस्टल दिया हुआ है। चलिए यह हम मान लेते हैं A और B एक पेडस्टल है, इसके ऊपर ना एक मूर्ति लगी है यहां तक C। इस मूर्ति की हाइट दी है 1.6 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए भूमि का एक बिंदु हो गया, यहां से मूर्ति का जो शिखर है, यह मूर्ति का जो शिखर है, अरे मूर्ति का जो यह शिखर है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसी बिंदु से जो पेडस्टल है इसका जो उन्नयन कोण है यह है हमारा कितना डिग्री 45 डिग्री। यह पूरा एंगल है 60 डिग्री और केवल यह है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तब पेडस्टल की ऊंचाई या x मान लेते हैं या d मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, आपको निकालना है, यानी पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो पेडस्टल की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया x, तो इसको लिख लेते हैं। माना कि पेडस्टल की ऊंचाई यानी AB बराबर x मीटर है, इसको हम x मीटर मान सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें भी देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक ये छोटा वाला एक बड़ा वाला। सबसे पहले कौन चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो कोण के सामने वाला P बाई B यानी tan थीटा P बाई B यानी tan 45 डिग्री, और P क्या हमारा x और B है y। बोलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर x बटा y, यानी x बराबर y।
x बराबर y हमारा वैल्यू आ गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD में। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में, यानी यह बड़ा वाला त्रिभुज जो है, देखिए यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज है ACD। इस त्रिभुज में चलेंगे तो कोण के सामने वाला P है B, तो P बाई B यानी tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा हमारा P बाई B। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री और P का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1.6 और B का वैल्यू हो गया y। चलिए अब ध्यान से देखिए, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो गया हमारा x प्लस 1.6 बाई y। अब ध्यान से देखिएगा तो x बराबर y है, हमें x निकालना है, इसलिए y के जगह पर x का वैल्यू रख देंगे। पहले तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, √3y x प्लस 1.6। अब √3 इस y के बराबर x है, तो यहाँ पर y के जगह पर हम क्या रख देंगे x, ये हो जाएगा x प्लस 1.6, ये हो जाएगा √3x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 1.6, x कॉमन ले लेंगे तो बच गया √3 माइनस 1 और ये हो गया 1.6। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर तो 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब यहां से क्या करना है, इसको परिमीकरण कर देंगे, यानी परिमीकरण कैसे करते हैं, माइनस में है तो प्लस में √3 प्लस 1, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 √3 प्लस 1। ये हो गया हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1.6 √3 प्लस 1, स्क्वायर से रूट कट गया 3 माइनस 1, यहां से x बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से कटेगा 0.8, यानी हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। x हमने किसको माना था, पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल है कि डल है, पेडस्टल, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर आ गया आपका आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलना है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बिठा दे, वीडियो को पहले पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम ले चलते हैं। चलिए